हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना साथी प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में बच्चों मैं बात करने वाला हूं बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे पेपर के एमसीक्यू जिसका इंतजार शायद आप बेसब्री से कर रहे थे। मतलब बच्चों मैं बात कर रहा हूं पेपर डिजिटल एनहेंसमेंट। कौन सा पेपर है? डिजिटल एनहेंसमेंट का पेपर है और ये सेमेस्टर सेकंड में बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर होता है। और ये कॉमन पेपर है तो ये पेपर होता है वीएसी 52T और 102। ये इसके क्या है बेटा? कोड हैं, जिसके भी पेपर में लिखा आ रहा है वीएसी 52T 102 डिजिटल एनहेंसमेंट। उनके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं और इसके भी मैं टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो पेपर में ऐसे की ऐसे थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, बाकी डिक्टो छपने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है? जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर चैनल पर तुम अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑन, क्योंकि अब जो तैयारी है उसको मजबूत बनाना तो बनता है। अब वासुदेव एजुकेशन की टीम के साथ और वासुदेव एजुकेशन का फैमिली मेंबर बनना तो बनता है, और जब ये बनता है तो आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की ओर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उससे पहले एक बात कह देता हूं, जिन भी बच्चों के वीएससी पेपर हैं तो सभी कॉलेज में वीएससी पेपर अलग अलग होते हैं, अलग अलग भरवाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वीडियो हम नहीं बना पाए अब तक, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बना देंगे, उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर देखने के लिए। मतलब सारा काम आपके हित में करने वाले हैं, सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधा सब आपको देने वाले हैं। बस क्लियर है बात? तो जल्दी से आ जाओ, पहले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से इसको कवर करते हैं। क्या है डिजिटल एनहेंसमेंट में? अपन क्या करते हैं बेटा कि जो डिजिटल चीजें हैं ना सारी की सारी उनकी अपन बात करते हैं। और मेरा तो पता है क्या मानना है कि ये जो ई मित्र है ना, ई मित्र, अब ई मित्र तो दिमाग में आ गया ना तुम्हारे। ई मित्र जो है वो सारा का सारा डिजिटल एनहेंसमेंट पर काम करता है, सारा का सारा। जो जो यहां क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे मित्र वाले भैया से जाके पूछ ले कि तू ऐसा काम करता है क्या, तुम ऐसा काम करते हो? बोलेगा हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो सुनो पहले के क्वेश्चन। डिजिटल समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब उद्देश्य होता है ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना। ऑनलाइन गेमिंग को क्या करना? बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, डिजी लॉकर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको भी पता है आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजी लॉकर में क्या होते हैं? सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो आप सोचते हो कि सारे डॉक्यूमेंट्स कहां अपलोड कर दिए जाएं? डिजी लॉकर में। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम वहां से उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो डिजी लॉकर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? डिजिटल दस्तावेजों का सुरक्षित संग्रहण एवं एक्सेस के लिए। जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है और साथ के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इन सभी को आप डिजी लॉकर में रख सकते हो और बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? भीम ऐप की बात हो रही है बेटा, भीम ऐप की बात हो रही है, जो आपके लिए डिजिटल भुगतान आया नहीं था। भीम ऐप, भीम क्यूआर आता था, उस पर डिजिटल भुगतान क्यूआर आता था जिस पर अपन स्कैनर से स्कैन करके और अपन अपना पेमेंट कर सकते थे। तो यहां डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप को काम में लिया जाता है। और मैंने कहा था ना, जितना काम है सारा का सारा ये ई मित्र वाला सिस्टम है ना वो है। और दूसरा आपका जो मोबाइल नेटवर्किंग है ना, ये सारा का सारा इस डिजिटल एनहेंसमेंट में आता है। मतलब डिजिटल युग जो है ना उसके बारे में यहां जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्वयं पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं पोर्टल बनाया गया है। ये जो स्वयं पोर्टल है ना, स्वयं पोर्टल, ये बनाया गया है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास है, वो 5 है,
ई अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रदान करना। जैसे आप वहां अस्पताल में जाते हैं, आपको पर्ची कटवानी होती है। एक तो आप लंबी कतार में लगकर पर्ची कटवा रहे हैं, और दूसरा जैसे बैंक में एटीएम में जाते हैं ना, पासबुक प्रिंट हो जाती है, एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, ऐसे ही पर्ची की सुविधा अब हो गई है, जांच की पर्ची की सुविधा अब हो गई है। तो ई अस्पताल क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आपको दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी बीपी नापनी हो, अगर आपका शुगर लेवल नापना हो, तो वो भी सब डिजिटल होता है, तो ई अस्पताल के उद्देश्य में काम आते हैं। नेक्स्ट है, ई पाठशाला किस क्षेत्र से संबंधित है? सबको पता है कि ई पाठशाला संबंधित है किससे? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था शायद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है, ई क्रांति का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का सबसे ज्यादा संबंध किससे है, रिलेशन किससे है? तो बेटा इसका संबंध है सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। सेवाओं की जो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है, इसका मेन संबंध इससे है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ो। सूचना का अधिकार पोर्टल किससे संबंधित है? अब नाम में आ रहा है सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार, तो सूचना का ही अधिकार देगा वो, तो राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आंसर बी को मार्क करना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, एकल प्रवेश पहचान, जिसको आप एसएसओ आईडी कहते हैं, और जितने भी बच्चे फिलहाल एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन फॉर्म का, तो वहां एसएसओ आईडी चाहिए। ओटीआर आपको करवाना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, तो उसको कहते हैं एसएसओ आईडी, एकल प्रवेश पहचान पत्र। वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, और एक बार एक ही एसएसओ आईडी बनती है। ये क्या करता है? विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल प्रवेश करता है। ये विभिन्न सरकारी सेवाओं तक क्या करता है बेटा? एकल प्रवेश कराता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर, एक बात बताऊं, जिस भी बच्चे ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो उस बच्चे के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और वो डिजिटल हस्ताक्षर कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है? दस्तावेज की प्रमाणिकता सत्यापित करते हैं। दस्तावेज की प्रमाणिकता क्या करते हैं? सत्यापित, की वो ओरिजिनल है या नहीं है। जो कैंडिडेट हमें और जो डॉक्यूमेंट्स देके गया है, उससे साइन मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं, ये हमारे बैंक में भी काम लिए जाते हैं। जब पैसे निकलवाने जाते हैं, तो जैसे चेक्स होता है, या कोई आप ऐसी जो पर्ची होती है जिसको आप फिल करके पेमेंट लेना चाहते हैं, भुगतान करना चाहते हैं अपना, तो वहां पर साइन आपके मैच किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट अंगूठा आपसे लगवाया जाता है। तो ये सारे के सारे डिजिटल क्या है? हस्ताक्षर हैं। नेक्स्ट आ जाओ। ब्लॉग क्या होता है? व्लॉग है बेटा, व्लॉग नहीं है। कभी कैमरा लेके लग जाओ व्लॉग बनाने। तो इसका जो काम है ना बेटा, वो होता है ऑनलाइन जर्नल या सूचनात्मक वेबसाइट। ऑनलाइन जर्नल या सूचनात्मक वेबसाइट क्या होती है? ब्लॉग होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? और सबको पता है कि ईमेल भी नहीं है, ब्लॉग भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, ट्विटर एक सोशल मीडिया है। देखते नहीं कि 12-12 बजे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को क्या देता है? जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपिता तो क्या पति कह सकता हूं, उसको बधाइयां देते हैं। बल्कि उनको ये नहीं पता कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, कम से कम एक ट्वीट तो कर दें, तब नहीं करेंगे वो। ये अपनी रागनी में मस्त हो रहे हैं, बस मेलोडी खाओ और मस्त रहो, ये तो ऐसे कर रहे हैं। सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसे सक्षम बनाते हैं? तो ये बेटा सक्षम बनाते हैं साझा सामग्री पर सामूहिक कार्य। जितनी भी साझा सामग्री है, उन पर सामूहिक कार्य को क्या करते हैं? ये सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सीखने में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो अधिगम प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, एलएमएस का यहां पर उपयोग किया जाता है। एलएमएस का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट की ओर बढ़ूं तो वास्तविक समय में आमने सामने संवाद किस तकनीक से होता है? वास्तविक समय में आप लगे रहते हैं ना कि बेबी वीडियो कॉल कर लिया जाए, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये भी एक डिजिटल काम होता है, वीडियो कॉल जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ऑनलाइन सुरक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डेटा और सिस्टम की सुरक्षा से। किससे बेटा? डेटा और सिस्टम की, जो सिस्टम है उसकी सुरक्षा से क्या है? संबंधित है। क्लियर है बात? नेक्स्ट सुनो, 16 हो गया, 17 की ओर बढ़ो।
17 हमारे पास है ऑनलाइन गोपनीयता का संबंध किससे होता है। किसका बेटा, ऑनलाइन गोपनीयता का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच नियंत्रण। व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच नियंत्रण होता है इसका काम। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, क्या लिखा है मैंने, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, तो ये मेलवेयर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ये मेलवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में क्या कहा है, डेटा उल्लंघन में सामान्यतः क्या शामिल होता है, तो यहां होता है संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंचना। मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसकी साइट तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसकी प्रोफाइल को खोलना क्या होता है, उल्लंघन होता है, दंड होता है, वो गलत होता है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइबर अटैक क्या होता है, साइबर हमला क्या है, तो ये क्या है, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास। साइबर हमला क्या होता है, जैसे स्कैम हो रहे हैं ना आजकल, स्कैम, और जब आपके पास ट्रू कॉलर है तो जब भी आपके पास कोई अननोन कॉल आता है उस पर आता है स्पैम, तो ये सारे के सारे साइबर फ्रॉड है बेटा, साइबर अटैक है ये। और साइबर अटैक क्या करते हैं, जैसे आपकी बैंक के अकाउंट की डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, ये सब क्या कर लेते हैं, वो हैक कर लेते हैं और उनका मिसयूज करते हैं फिर यो, तो इसको साइबर अटैक कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीक किसके लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है विकेंद्रीकृत और पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन का एक प्रमुख अनुप्रयोग क्या होता है, ये क्या करता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करता है। ये क्या करता है, सुरक्षित डिजिटल क्या करता है, लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है। नेक्स्ट है 23 क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है, तो ये आपको इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं आपको प्रदान करती है। नेक्स्ट है बिग डेटा की विशेषता क्या है, तो विशाल मात्रा, वेग और विविधता। क्या लिखा है मैंने, विशाल मात्रा, वेग और विविधता, ये इसकी क्या है, विशेषता रहने वाली, किसकी, बिग डेटा की विशेषता रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तात्पर्य क्या है, तो यह है बेटा सेंसर युक्त स्मार्ट वस्तुओं का नेटवर्क है। क्या है, सेंसर युक्त स्मार्ट वस्तुओं का क्या है, नेटवर्क है। नेक्स्ट है आभासी वास्तविकता क्या प्रदान करती है, यह हमें प्रदान करती है कंप्यूटर निर्मित इमर्सिव वातावरण प्रदान करती है। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है मैंने बी और सी ऑप्शन रखा है, ऊपर नीचे ज्यादा घूमना नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर उल्टे सुलटे ऑप्शन रखते हैं ना तो ज्यादा आपको देखने में दिक्कत आती है, आप तुरंत पहचान लेते हैं कि बी और सी में से कोई आंसर है, तो उसको थोड़ा याद रह जाएगा वो। रोबोटिक्स किससे संबंधित है, प्रोग्राम योग्य मशीनें होती हैं जिसमें हम प्रोग्राम सेट करते हैं, पहले से प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर उसी दिशा निर्देश के अनुसार वो रोबोट काम करता है। जैसे आपने प्रोग्राम उसको दिया कि आपका फीचर गुस्सा आना, प्यार करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो उसी फीचर में वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मशीनों को बुद्धिमान कार्य करने योग्य बनाना। मशीनों को बुद्धिमान कार्य करने योग्य बनाना, ये हमारा क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एआई जिसको अपन कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिआयामी मुद्रण क्या है, इसमें क्या किया जाता है, डिजिटल डिजाइन से त्रिआयामी वस्तु बनाना। 3D है बेटा, 3D की वस्तुएं बनाना, 3D डिजाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट है 30 निम्न में से कौन उभरती डिजिटल तकनीक है, तो ये है बेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आजकल अपन कह रहे हैं एआई, चैट जीपीटी जो आते हैं, परप्लेक्सिटी आता है, गूगल एआई है, जेमिनाई है, ये सारे के सारे आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं और ये एआई के उदाहरण हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 31 कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रमुख नैतिक चिंता क्या है, संचालन से नौकरी का क्या करेगा बेटा, विस्थापन करेगा। संचालन से नौकरी का क्या करेगा, ये विस्थापन करने वाला है। नेक्स्ट है 32 गोपनीयता संबंधी चिंताएं अक्सर किससे जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं बिग डेटा विश्लेषण से। किससे जुड़ी होती हैं, बिग डेटा विश्लेषण से ये जुड़ी होती है। नेक्स्ट है 33 इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के बढ़ते उपयोग से कौन सी चिंता उत्पन्न होती है, तो इससे चिंता उत्पन्न होती है डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट अपने पास बेटा भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहल कौन सी है, तो ये थी बेटा डिजिटल इंडिया, जो नरेंद्र मोदी भाई साहब ने स्टार्ट की थी। भाई साहब ये और क्या है, कुछ करते धरते तो है नहीं, कुछ देश का सोच नहीं रहे हैं,
बाहर बैठे रहते हैं, आराम से मेलोडी खाते हैं और मस्त रहते हैं। देश में क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या उसके जो सिस्टम के लोग हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही, पता नहीं कहां डूब रहा है मेरा देश। डिजिटल दुनिया में भाग लेने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, डिजिटल साक्षरता है बेटा, डिजिटल लिटरेसी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन किस तकनीक से संभव होते हैं, किस तकनीक से संभव होते हैं, तो ये होते हैं ब्लॉकचेन से। किससे होते हैं बेटा, ब्लॉकचेन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 37, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, मुख्य रूप से किसका समर्थन करते हैं, संचार और सहयोग का समर्थन करते हैं, कि हम आपकी हेल्प करने को आतुर हैं, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। डिजिटल दुनिया के खतरे किन्हें प्रभावित कर सकते हैं, तो ये व्यक्तियों, सरकारों और व्यवसायों को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और जो लास्ट दो एमसीक्यू बचे वो है, डिजिटल दुनिया में नैतिक मुद्दे किस कारण बढ़ रहे हैं, तो इसका है उभरती प्रौद्योगिकी, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इसके कारण ये नैतिक मुद्दे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने हेतु कौशल और पहुंच प्रदान करना। तो ये है बेटे अपने पास डिजिटल एनहेंसमेंट के टॉप 40 एमसीक्यूज। अगर आपको इसका एक मॉडल पेपर और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टॉप 40 एमसीक्यू आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इन 80 एमसीक्यू में आपको 40 एमसीक्यू पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु।